अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आज के हमारे इस क्लास में जो आज का टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 4 से। और इस टॉपिक का जो पेज नंबर है बुक में वो है पेज 64। ये टॉपिक रिलेटेड है एक्सरसाइज 4.3 से। इसमें हम कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन है जो 4.3 के वो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो हम 4.3 से क्वेश्चन करना हमारे लिए मुश्किल है, या तो फिर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है कि वो है क्या, आप कैसे उससे रिलेटेड कोई भी मसला हल कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है परसेंटेज, जिसको उर्दू में शरई फ़ीसद या फ़ीसद कहते हैं। ये क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं इसके मीनिंग पे। मीनिंग ऑफ परसेंटेज इज़ फ्रॉम द अनरेट। अब यहाँ पे जो अनरेड है उसके आखिर में TH लगा हुआ है। अगर आपको याद हो तो हम 1ST फर्स्ट पढ़ते हैं, 2ND सेकंड पढ़ते हैं, 3RD थर्ड और 4TH फोर्थ के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, TH लगाते हैं। ये किस चीज़ को शो करते हैं, ये पोजीशंस को शो करते हैं। पोजीशन का मतलब है कि हर 100 जो मतलब किसी चीज़ को 100 में डिवाइड करना और फिर बताना कि कौन से बंदे ने अपने नंबर के हिसाब से कौन सा पोजीशन लिया है। तो फर्स्ट बंदा वही होगा जिसने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कवर किया हो, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिया हो, जिसको हम परसेंटेज में शो करते हैं कि इतना हिस्सा, इतना पार्ट इसने कवर किया है। परसेंटेज इसी चीज़ को कहते हैं कि किसी भी जो नंबर है, फॉर एग्जांपल आपके क्लास में टोटल सब्जेक्ट है 5 और उनके जो हर सब्जेक्ट के नंबर है 500, तो टोटल मिला के कितने नहीं, हर सब्जेक्ट के नंबर्स कितने होते हैं, 100 होते हैं, आमतौर पर 100 होते हैं, टोटल मिला के 500 हो गए। अब उस 500 में से आपका हिस्सा कौन सा है, तो उस 500 को हम अनरेड में कन्वर्ट करते हैं, फ्रॉम द अनरेड उसके अनरेड पोजीशंस बनाते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ और इसी तरह से आखिरी जाके अनरेड होता है। और उसमें से फिर एक प्रोसेस होता है, हम बताते हैं कि 500 का कौन सा पार्ट है, आप 50वें से में हो, 500 के दूसरे से में हो, पहले में हो, कि कौन सा आपका पोजीशन है, उसको परसेंटेज शो करता है। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फर्दर समझते हैं। मीनिंग यही कहता है कि ये 100 में से फ्रॉम द 100, यानी 100 पोजीशन में से आपका पोजीशन कौन सा है वो परसेंटेज शो करता है। डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज इज अ रेट, नंबर और अमाउंट इन ईच 100, यानी परसेंटेज एक रेट होता है, एक नंबर होता है या एक अमाउंट होता है हर 100 में। अब देखो, हर दफ़ा तो 100 नहीं होते, कहीं पे 1111 नंबर होते हैं जिसमें से असल तक जो हमारे नंबर्स होते हैं असल करता, तो कहीं पे सिर्फ 500 थे, कहीं पे 700। अब उसको कैसे हम 100 में, यानी उसका तो फिर हर 100 में से 100, लाजमन सी बात है, हर पेपर का पहले एक परसेंटेज आता है और फिर टोटल परसेंटेज आता है। तो उसी तरह से यानी हर जो टोटल है उसको भी 100 कंसीडर करके हम बताते हैं कि आपका नंबर क्या है, आप किस रेट पे हो, या फिर आपका अमाउंट क्या है। एग्जाम्पल हम लेंगे, इस एग्जाम्पल से इंशाल्लाह आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का वो क्लियर हो जाएगा किस तरह से। एक हमारे पास लड़का है, ठीक है, उसका नाम क्या है, अली। अली एक एग्ज़ाम देता है, समझ लीजिए स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है, और टोटल नंबर स्कॉलरशिप के कितने हैं, 400, लेकिन अली ने हासिल किया है 330। अब हमें बताया गया है कि जिस बंदे ने इस एग्ज़ाम में 80%, ये ख़याली कॉन्सेप्ट में आपको बता रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से, 80% नंबर लिए है वो उससे ऊपर वाले पास है, या फिर ऐसे करते 75 करते, 75% वाले तमाम बच्चे पास है और उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, और उससे नीचे वाले पास नहीं है और उससे ऊपर जितने भी है वो भी पास है। अब हमें पता करना है कि अली के जो नंबर्स है अकॉर्डिंग टू दिस उसका पार्ट कितना होगा, यानी वो किस पे जो है उसका क्या कह सकते हैं अभी हम, वो क्या इस स्कॉलरशिप में शामिल होगा या फिर नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसके हासिल करदा नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा आंसर आएगा उसको टोटल नंबर्स जो कि हमारे पास यहाँ पे कितने हैं 400, उस पर डिवाइड करना है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, कितने हुए, 33,000। ठीक है, अब इस 33,000 को तकसीम करें 400 पे, यानी 82.5% उसने लिया है, यानी वो इस स्कॉलरशिप में शामिल है, उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब उसका पोजीशन कौन सा है,
पोजीशन इस तरह से मालूम होगा कि बाकी सब बच्चों का परसेंटेज जब हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल इस स्कॉलरशिप में हमें हमारे पास 5 बच्चे हैं, जिनमें से एक ने लिया है 82 जो कि अली है, एक ने 80 लिया है, एक ने 90 लिया है, एक ने 75 लिया है क्योंकि 75 से नीचे वाले तो है ही नहीं, और एक ने 77 लिए। अब इस परसेंटेज से यानी 85% है, परसेंट का साइन भी लगा लेते, सबका जब निकल गया तो हमें पता चला कि इस 5 लोगों में अली का पोजीशन कौन सा है। तो अगर देखिए सबसे ज़्यादा नंबर 90 वाले है, उसके बाद अली का है, तो उसका कौन सा पोजीशन आ गया, सेकंड। जो इस चीज़ को 100 फ्रॉम द 100 इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि हमें परसेंटेज यही चीज़ बताता है कि 100 में से कौन सा आपका पार्ट है। ठीक है, आई होप परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया है। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चन हमारे पास जो एक्सरसाइज है 4.3 उसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारा वास्ता पड़ेगा इससे कि कॉस्ट प्राइस भी एक चीज़ होता है। तो इसको पहले समझते हैं। द प्राइस एट विच वी और अ पर्सन बाय एन आइटम, यानी किसी चीज़ को हम जिस कीमत पे ख़रीदते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक चॉकलेट ख़रीदा, इस चॉकलेट को मैंने 10 रुपये का ख़रीदा, तो ये जो 10 है ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। अब पता करना है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है और इसका मतलब क्या है। द प्राइस एट विच वी, और इस स्लैश का मतलब है और, ये और की जगह यूज़ होता है यहाँ पे। अ पर्सन सेल्स एन आइटम, क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हो उसके लिए जो कीमत आप अदा करते हो वो आपका कॉस्ट प्राइस है, यानी उतने का 10 रुपये का मुझे चॉकलेट पड़ा। अब इसी चॉकलेट को मैंने बेचा 15 रुपये का, तो ये 15 रुपये क्या हुई इसकी सेलिंग प्राइस, SP। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है उसको हम SP से वो करते हैं, डिनोट करते हैं क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं, और जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम CP से डिनोट करते हैं, सिंबल्स है इनकी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉफिट। जब भी हमारे पास कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं उसकी कोई कॉस्ट होती है। अब जब हम कोई भी चीज़ मतलब हमारा सिस्टम ऐसे होता है कि पहले हमने कॉस्ट पे की, किसी चीज़ को जब ख़रीदा उसके लिए जो पैसे हमने पे की वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। जब हम उसी चीज़ को आगे बेचते हैं तो वो उसकी सेलिंग प्राइस होती है। अब बात आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस से जब आप कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, जिसका फार्मूला ये है, यानी SP सेलिंग प्राइस माइनस CP कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, ये भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। इफ़ आवर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन आवर कॉस्ट प्राइस देन वी गेट प्रॉफिट। क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ बेचते हो, ठीक है, आपकी वो क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस, वो ग्रेटर है, बड़ा है आपके कॉस्ट प्राइस से, यानी जितने का आपने उसको ख़रीदा है, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। बहुत ही आसान सी बात है। फिर आता है लॉस। अब समझते हैं लॉस क्या है। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से जब आप सेलिंग प्राइस माइनस करते हो आपको पता चलता है आपका कॉस्ट। और अक्सर नोट यहाँ पे ये है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस वी गेट लॉस। जब आपका कॉस्ट प्राइस, जितने की आपने चीज़ खरीदी है, बड़ा होता है आपके सेलिंग प्राइस से, तब आपको लॉस हो जाता है। इसका फार्मूला ये है, यानी मैंने 500 की कोई चीज़ ख़रीदी और उस नहीं 500 की बेची, जबकि मैंने उसको 400 का लिया था, तो मुझे 100 रुपये का मुनाफा होगा। ये फार्मूला है। सेलिंग प्राइस ग्रेटर होना चाहिए और जो कॉस्ट प्राइस है वो स्मॉलर होना चाहिए, तब आपको प्रॉफिट होगा। और इसका फार्मूला भी यही है, पहले सेलिंग प्राइस माइनस फिर कॉस्ट प्राइस। और लॉस में क्या होगा कि मैंने एक चीज़ ख़रीदी तो 500 की थी, लेकिन उसको मैंने बेची कितने की, 400 की, फिर मुझे क्या हुआ, 100 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ पे जो 500 है वो मेरा सेलिंग प्राइस है, जबकि यहाँ पे 500 मेरा कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे 400 मेरा कॉस्ट प्राइस है, यानी इतने की मैंने ख़रीदी थी और इतने की मैंने बेची, इसलिए मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जबकि यहाँ पे मैंने ख़रीदा महंगा है 500 का और बेचा 400 का, तो मुझे 100 रुपये का नुकसान हुआ। आज का जो वीडियो था उसमें इन्हीं चीज़ों का कॉन्सेप्ट था। आप सबसे गुजारिश है कि ये जो फार्मूले है जो प्रॉफिट और लॉस के, ये याद रखिए। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद मेरे ख्याल से 2 और 3 तक जो क्वेश्चन है उनमें ये वाला फार्मूला हमें काम आएगा। और बाकी सारा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करती हूँ वो भी आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।